हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बढ़ाने जा रहे हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। ये पार्ट वाइज है दोस्तों, ये पार्ट वन है दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे पार्ट वन है ये दोस्तों। पार्ट वन है दोस्तों, उसके साथ ही हम पार्ट वाइज आपको करवाते रहेंगे। सारे टॉपिक करवाएंगे इसमें, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएंगे दोस्तों, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। आज का टॉपिक है अभिलेख, सिक्के, साहित्य। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखना है आपको। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आपको हल पहली बार देखे होंगे आपने राजस्थान इतिहास के। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो में अंत तक बने रहें। और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों, आप देखिए, बताइए क्या आंसर हो सकता है, आप पढ़ लीजिए। मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुंवर के नाम पर सिक्का कौन से राज्य में चलाया गया था दोस्तों? ऑप्शन है जैसलमेर, किशनगढ़, बीकानेर, शाहपुरा। तो इसका दोस्तों राजकुमारी चांदपुरी का संबंध किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ रियासत से, तो दोस्तों किशनगढ़ इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। जयपुर राज्य की मुद्रा कहलाती थी? ऑप्शन है दोस्तों झाड़शाही, तमंचाशाही, रावशाही, वराहशाही। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो झाड़शाही होगा। आपने ये पहली बार ये दोनों क्वेश्चन देखे होंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए स्क्रीन पर, मेवाड़ का भिलाड़ी व मारवाड़ का डब्बूशाही सिक्का कौन से राज्य में प्रचलित था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको सिरोही है दोस्तों। कोटा के सिक्के कहाँ ढलते थे? ऑप्शन है गागरोन में, बारा में, बूंदी में, चित्तौड़ में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गागरोन में, इसका सही आंसर है गागरोन। और ऊपर वाले का स। आप देखते जाइए, वीडियो में बने रहिए आप दोस्तों हमारे साथ। सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कौन सी रियासत में प्रचलित थे? ऑप्शन है झालावाड़, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर। तो दोस्तों इसका आंसर है मेवाड़। मेवाड़ रियासत में प्रचलित सिक्के थे, सर्वाधिक प्रकार के सिक्के प्रचलित थे मेवाड़ रियासत में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप देखिए। सर्वाधिक अहंत पंचमार्क सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? ऑप्शन है दोस्तों रंगमहल, बेराट, नौवा, रेड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द रेड में सबसे सर्वाधिक पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों। निम्न में से पंचमार्क से संबंधित नाम नहीं है, निम्न में से पंचमार्क से संबंधित नाम नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ चंवर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे छोटे व कम वजन वाले सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है रंगमहल, नगरी, नगर, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नगर से। यहाँ पर सबसे कम वजन के व सबसे छोटे सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो है नगर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, अगले क्वेश्चन की ओर चल। आहड़ से प्राप्त सिक्कों पर कौन से देवता का चित्र अंकित है दोस्तों? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने पहली बार पढ़ रहे होंगे वाले क्वेश्चंस, आपने कभी देखे नहीं होंगे राजस्थान इतिहास के। तो आपको बताता हूँ इसका आंसर। इसके ऑप्शन है जीसस, एटलस, अपोलो, क्राइस्ट। आहड़ से प्राप्त सिक्कों पर कौन से देवता का? तो अपोलो देवता का चित्रित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भरतपुर के नगला छेल नामक स्थान से सर्वाधिक सिक्के कौन से शासक के मिले हैं? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, पुष्यमित्र शुंग, सम्राट अशोक। भरतपुर के नगला छेल नामक स्थान से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोस्तों।
इसका सही आंसर दोस्तों गधिया मुद्रा का प्रचलन कौन सी रियासत में था? गधिया मुद्रा दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गधिया मुद्रा का प्रचलन कौन सी रियासत में था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेवाड़ में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ राज्य से संबंधित सिक्का है। ऑप्शन है सालिम शाही, वराह शाही, गदिया शाही, शाह आलम शाही। हाँ तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सालिम शाही प्रतापगढ़ राज्य से संबंधित सिक्का है दोस्तों। मारवाड़ में आदि वराह सिक्कों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं राव जोधा, राव चूड़ा, विजय सिंह और मिहिर भोज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मिहिर भोज ने आदिवराह सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया था दोस्तों मारवाड़ में दोस्तों। बीकानेर में कौन से मुगल शासक के नाम पर सिक्के चलने प्रारंभ हुए थे दोस्तों? तो बीकानेर में कौन से मुगल शासक? शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शाह आलम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। जैसलमेर राज्य का तांबे का सिक्का कहलाता था। तांबे का सिक्का जैसलमेर राज्य के तांबे का सिक्का कहलाता था दोस्तों मोहम्मद शाही, अखे शाही, डोडिया, हाली शाही। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डोडिया। चलिए दोस्तों आपको आगे ले चलते हैं हम। जिससे पहले इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने इनको सोल्व कर लिया एग्ज़ाम में आने से पहले, आप इनको देख के चले गए तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। ये 100% इसकी गारंटी देता हूँ मैं आपको, ये बहुत ही लाभदायक होंगे आपके लिए। हर एग्ज़ाम में इसमें से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैठते हैं दोस्तों। चलिए हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आपको आता हो तो आप करिए भी सही। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। तो ऑप्शन है केसर विलास, पग फेरो, कनक सुंदर, सुधा कलश। तो दोस्तों इसका आंसर है केसर विलास। सही आंसर है इसका केसर विलास के रचनाकार हैं तो दोस्तों यति दयानंद, शिवचंद भरतिया, मणि मधुकर, त्रिवेणी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब शिवचंद भरतिया। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास दोस्तों देखिए इसका आंसर आपको आ रहा होगा। तो प्रथम उपन्यास है दोस्तों यहाँ पर, और ये प्रथम नाटक है। तो आप इसको केसर विलास मत लगाना। इसका सही आंसर है दोस्तों कनक सुंदर। ये प्रथम उपन्यास है और ये प्रथम नाटक है दोस्तों। केसर विलास प्रथम नाटक है और ये प्रथम उपन्यास है जो कनक सुंदर, इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आप अपने आंसर अपनी प्रैक्टिस रखिए दोस्तों। जितने आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस होएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाथल व पीथल के रचनाकार हैं दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस हैं कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, भरत व्यास, रामकरण आलोया। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कई लोगों को आ गया होगा दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया इसका सही आंसर है। द्वितीय काशी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी कई लोगों को नहीं पता होता है तो आप एक बार जरूर याद कर ले। बूंदी इसका सही आंसर है दोस्तों। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है दोस्तों। तो आप इसके बारे में सब जानते हैं। मनोज नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं दोस्तों। और ये उपाधि किसने दी थी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। सागरमल गोपा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? चलिए दोस्तों तो इसका हम आपको बताते हैं। इसके ऑप्शन से आज़ादी के परवाने, आज़ाद देश, आज़ादी के दीवाने, आज़ाद भारत देश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आज़ादी के दीवाने। सागरमल गोपा के बारे में हम आगे बताएंगे दोस्तों, इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस
आगे आगे अपन जैसे चलते जाएंगे वैसे पार्ट वाइज कराता जा रहा हूँ मैं पार्ट में। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं न्यूमिसमेटिक्स। इसका सही आंसर है दोस्तों। प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं दोस्तों इसके: पंचमार्क सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, ताम्र सिक्के, सालिम शाही सिक्के। तो प्राचीनतम सिक्के पूछ रहा है दोस्तों ये, तो इसका राइट आंसर है पंचमार्क सिक्के। भारत में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के कौन से शासकों ने जारी किए थे? तो दोस्तों ऑप्शन है कुषाण, मौर्य, शुंग, नंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है इसका कुषाण। कुषाणों ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों, बड़े पैमाने पर दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर दोस्तों। आप प्रतिहार वंश के शासकों से संबंधित शिलालेख है। तो इसमें ऑप्शंस हैं बुच्च कला शिलालेख, चाटसू शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बुच्च कला शिलालेख। सारणेश्वर प्रशस्ति उदयपुर का समय है। सारणेश्वर प्रशस्ति कब लिखी गई इसका समय बताना है आपको दोस्तों। तो इसके ऑप्शन है 653 ईस्वी, 753 ईस्वी, 853 ईस्वी और 953 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 953 ईस्वी में ये प्रस्तुति लिखी गई थी दोस्तों, अंकित कराई गई थी। सारणेश्वर प्रस्तुति संबंधित है दोस्तों, ये प्रस्तुति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उदयपुर में है दोस्तों ये। तो उदयपुर में है तो आप पता चल गया होगा कि अब ये कौन से रियासत से संबंधित है दोस्तों। मेवाड़ रियासत से संबंधित है दोस्तों ये। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको सोल्व करना है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को आराम से ध्यान से 1-2 बार पढ़े, फिर उसके बाद अपना उत्तर लगाएं दोस्तों। चलिए, एकलिंग जी की नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है आम्रकवि, है ना दोस्तों। हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति 973 ईस्वी कौन से जिले से प्राप्त की गई दोस्तों? हर्षनाथ मंदिर की दोस्तों, तो इसके ऑप्शन से सीकर, झुंझुनू, नागौर, हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीकर से प्राप्त की गई। पाली से प्राप्त लेख है दोस्तों चिरवा का लेख, बीठू का लेख, नाथ लेख, चाकसू लेख। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बीठू लेख दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। किराड़ू के लेख का संबंध कौन से मंदिर से है दोस्तों? कौन से मंदिर से हैं? तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन देखिए: विष्णु मंदिर, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, जैन मंदिर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिव मंदिर से इसका संबंध है दोस्तों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के कौन से शासक, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ के कौन से शासक के समय रची गई थी? तो दोस्तों आपको इसका सभी को इसका आंसर पता ही होगा दोस्तों। महाराणा कुंभा के समय ये प्रशस्ति रची गई थी दोस्तों कीर्ति स्तंभ, और महाराणा कुंभा ने ही कीर्ति स्तंभ बनवाया था, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। चलिए दोस्तों, वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति का संबंध कौन से जिले से है? वैद्यनाथ मंदिर दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। वैद्यनाथ मंदिर प्रतापगढ़, ऑप्शंस देखिए: प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। हाँ तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उदयपुर। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन से बांकीदास श्री ख्यात, मरणोत्तरनयन श्री ख्यात, वेली कृष्ण रुक्मणी, ढोला मारू का दूहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मरणोत्तरनयन श्री ख्यात,
राजस्थान का प्रथम इतिहास ग्रंथ है दोस्तों। इसमें बहुत सारी डेट्स और वो दे रखी है इसमें। तो इसको क्या है कि ये क्रमबद्ध है दोस्तों, मेणोत्तेंसी का जो मेणोत्तेंसी ख्यात है जो लिखी गई है मेणोत्तेंसी द्वारा, जो क्रमबद्ध है दोस्तों। तो इसलिए इसको राजस्थान का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे अगले क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिए। गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले से प्राप्त हुआ? तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, बारां। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चित्तौड़ ऑप्शन। गोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर देखते हैं चलो। शैव धर्म की, जैन धर्म की, भागवत की, बौद्ध धर्म की। तो इसका राइट आंसर है गोसुंडी शिलालेख में कौन से धर्म की प्रधानता बताई गई है दोस्तों? इसका सही आंसर है भागवत धर्म की दोस्तों। नांदसा यूप स्तंभ लेख भीलवाड़ा का काल चक्र कितना है? दोस्तों आप ये पहली बार ही क्वेश्चंस देख रहे होंगे, आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे अगर आप ये ऐसे क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो, क्योंकि आपको ये पहली बार देखने को मिल रहे होंगे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों अपने मित्रों के साथ। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं जो। तो इस अगला क्वेश्चन, नानसा युग स्तंभ लेख भीलवाड़ा का काल चक्र कितना है दोस्तों? काल चक्र पूछा है इसमें। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शंस। 135 ईस्वी, 225 ईस्वी, 325 ईस्वी, 425 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 225 ईस्वी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिए। बड़वा स्तंभ लेख कौन से जिले से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन है बारां, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस, आपको लग रहा होगा कि लेवल है इन क्वेश्चंस में। तो आप आंसर देखिए, इसका आंसर है 12 से इसे प्राप्त किया गया है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है, बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है। मतलब क्वेश्चंस अलग ही लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, आप हमारी देखिए, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको देखने को। बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है दोस्तों, इसमें आंसर देखते हैं अपन। शामिल नहीं है दोस्तों, शामिल नहीं पूछा। बालवर्धन, नागवर्धन, सोमदेव, बल सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर है नागवर्धन, इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। गौर वंश तथा ओलिकर वंश के शासकों का वर्णन कौन से लेख में मिलता है? ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। सामोरी का लेख, गंगधार का लेख, भरमर माता का लेख, महानमोरी का लेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भरमर माता का लेख में गौर वंश और ओलिकर वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन